कैटेगरी को चूज किया। और जो हम समझते हैं मोटापा, क्या एक्चुअली में मोटापा क्या होता है, किस चीज को एक्चुअली मोटापा कहते हैं? क्या सिर्फ वजन ज्यादा होना मोटापा होता है? कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति खुद पतला है लेकिन उसका पेट निकला हुआ है, तो क्या उसको भी मोटापे में काउंट करते हैं? तो मोटापे की एक्चुअली परिभाषा क्या है, क्या उससे बीमारियां होती हैं, मोटापा क्यों होता है, और क्या क्या चुनौतियां होती हैं? तो आज इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, और अंत में आपके सवाल और जवाब। तो जो भी आपके सवाल हो मोटापे से रिलेटेड, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का प्रेजेंटेशन। हमारे साथी हमारे साथ एक एक करके जुड़ते चले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ओवरवेट, मोटापा, सुना है, समझा है, अपना अनुमान है कि इस तरह के लोग मोटे होते हैं, ये मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक्चुअली में मोटापा किस स्थिति को कहते हैं, आइए उसे समझते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने स्क्रीन को ध्यान से देखें एक बार और समझें। यहां पर आपकी बॉडी की हाइट, आपकी बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वजन है, यह दर्शाया गया है। अगर आपकी हाइट मान के चलते हैं 5 फीट 7 इंच है, और यदि आपका वजन 52 किलो से कम है, तो आप अंडरवेट माने जाते हैं। और यदि आपका वजन 70 किलो से कम है, तो आप परफेक्ट माने जाते हैं। और यदि आपका वजन 72 किलो से ऊपर हो गया, तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। और यदि आपका वजन लगभग 90 केजी के आसपास का हो गया, 88.6 केजी का हो गया, तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। और यदि उससे ज्यादा हो गया, तो एक्सेसिव ओबेसिटी। ओबेसिटी वर्ड बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा, मेडिकल साइंस में ज्यादा मोटापे को ओबेसिटी कहते हैं। तो यहां पर हर व्यक्ति अपनी हाइट जानता है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अंडरवेट भी हों, तो यदि आप अंडरवेट हैं तो आपको उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। यदि आप नॉर्मल की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप बहुत फिट हैं, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी आगे पीछे हो रहे हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, वो यहां पर इस चार्ट में क्लियरली बता रखा है। तो यदि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन नहीं है और उससे ज्यादा है, तो आप ओवरवेट के शिकार हैं, मोटापे के शिकार हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं। अब मोटापे होने के कुछ मुख्य कारणों के बारे में बात करेंगे। मोटापा आखिर होता क्यों है? फ्रेंड्स, हमें से बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि ज्यादा खा रहा है तो मोटा ही होगा, ज्यादा खान पान करता है तो मोटा होगा। लेकिन क्या सिर्फ खान पान ही मोटापे का कारण है? आइए जानते हैं। मोटापे के कई कारण होते हैं। पहला कारण आप कह सकते हैं हेरिडिटी। यदि आपके माता पिता दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी यदि मोटा है, तो संभावित है कि आपको भी मोटापे का शिकार होना पड़ सकता है। और यदि आप मोटे हैं, तो हो सकता है आगे चल के आपके बच्चे भी मोटापे का शिकार हों। तो मोटापा होने का सबसे पहला हेलो। कारण, मोटापा होने का सबसे पहला कारण हेरिडिटी हो सकता है। अधिक चीनी, यहां पर मीठे से मतलब नहीं है, चीनी से मतलब है। बहुत सारे लोग मीठा मतलब चीनी समझ लेते हैं। मीठा तो फ्रूट भी होता है, लेकिन उससे वो दिक्कत नहीं होती जो दिक्कत चीनी से होती है। आप गुड़ खा सकते हैं, आप शक्कर ले सकते हैं, लेकिन चीनी मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है। और खासकर एडिड शुगर, यानी कि ऊपर से बाद में ली गई चीनी। एक तो होता है कि आपने चीनी, कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ मीठा बना रहे हैं, आपने उसके अंदर चीनी मिला दिया, तो वो चीनी पक गई, उसका उतना साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यदि आपने खाना बनने के बाद, प्लेट में डलने के बाद यदि आप ऊपर से चीनी ले रहे हैं, तो संभावित है कि आगे चल के आपको भी मोटापे का शिकार होना पड़ सकता है। और बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। गैर जरूरी दवाइयां, बहुत सारे लोग हैं जो गैर जरूरी दवाइयां लेते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि जी गैर जरूरी दवाइयां कौन लेता है? देखिए, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो मोटापे को इंक्रीज करती हैं। हो सकता है आपके और हमारे लिए गैर जरूरी हो, लेकिन जो व्यक्ति ले रहा है उसके लिए वो असेंशियल होगी। तो जो जो दवाइयां हैं, जैसे कि नींद की गोलियां, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं तो उसके लिए गोलियां लेते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, तो कुछ इस तरह की मेडिसिन भी आपके मोटापे का कारण हो सकती हैं। उसके अलावा तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, लगभग 99% बीमारियां यहीं से जन्म लेती हैं, तनाव से। यदि आप तनाव में रहते हैं, तो आपको अनेकों बीमारियां होंगी ही होंगी, गारंटेड होंगी। उसमें से मोटापा सिर्फ एक है। आपका खराब खान पान, खराब खान पान का मतलब ज्यादातर तो जंक फूड के लिए कहा जाता है कि आप तला भुना खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं। कभी कभार यदा कदा खाया जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अल्कोहलिक हो रहे हैं, तो उस केस में आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। तो सिर्फ बाहर का खान पान ही नहीं, घर के खाने में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, या घर पर भी हम खा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे केक है, बिस्किट्स हैं, ये घरों में ताजे बनते थे, घरों में बनाते थे तो खाते थे। आज की डेट में घरों के अंदर भी पैक्ड फूड खा रहे हैं।
घर में सब कुछ अवेलेबल होता है, उसके बावजूद भी पैक्ड फूड खाया जाता है। पैक्ड केक, बिस्किट्स, नमकीन, इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपके मोटापे का कारण बनते हैं। तो सिर्फ बाहर का तला भुना खाना नहीं, आपके घर के अंदर खाए जाने वाला खाना भी आपके मोटापे का बड़ा कारण बन सकता है। अगला पॉइंट, नींद विकार, स्लीप डिसऑर्डर। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, काम की टेंशन है, कोई और टेंशन है, या कईयों को टेंशन नहीं होती, एडिक्शन होता है, नींद ना आने की बीमारी हो जाती है। फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना वजह फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप स्क्रीन देखते हैं उतना ज्यादा आपकी आंखों में ब्लू रेज जाती हैं, और आपकी आंखों में नींद आना उतना कम हो जाता है, उतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि सोने से कम 45 मिनट पहले आप किसी भी तरह की स्क्रीन ना देखें। आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब कुछ बंद कर दें, और सोने से 45 मिनट पहले अपने परिवार से बातें करें, कुछ भी करें, लेकिन किसी भी तरह की स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। तो यदि आपको भी नींद ना आने की समस्या है, तो आप भी मोटापे का शिकार हो सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों का कारण नींद ना आना भी होता है। आलस्य, लेजीनेस। फ्रेंड्स, पिछले लगभग 1.5 से 2 साल में जब से कोविड लगा, मजबूरी बन चुका है लोगों की कि वो घर में कैद हैं। लेकिन आप समझिए, हम घर के अंदर रह करके भी यदि खुद को डिसिप्लिन में रखें तो कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ अपने आप को एक्टिविटी में रख सकते हैं। तो आलस्य भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे मोटापे का, कि खाया पिया बैठ गए। खासकर आलस्य की हम दो तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। एक तो यह कि आप जानबूझ के आप एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो। दूसरा क्या होता है कि कई लोगों का जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है, 9 घंटे लैपटॉप पे बैठ के काम करना है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, किसी भी तरह का काम हो सकता है। तो आप 9 घंटे बैठे हैं तो संभव है कि आपका पेट निकल आए। तो कई बार जानबूझ के और कई बार हम लोग किसी मजबूरी के कारण भी आलस्य, लेजीनेस या शरीर को ज्यादा नहीं हिला पाते, जिसकी वजह से शरीर में मोटापा प्रवेश कर जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि मोटापे को बढ़ाती हैं, जैसे कि थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, और बहुत सारी अलग बीमारियां होती हैं जिनके कारण मोटापा होता है। तो यदि आपका भी अचानक से वजन बढ़ना शुरू हो गया है, तो संभव है कि आपको हो सकता है थायराइड हो, या अगर आप महिलाएं हैं तो हो सकता है कि आपको पीसीओएस, पीसीओडी की समस्या हो। हार्मोन्स बॉडी में चेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका वेट रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ मेन कारण है, हालांकि इसके अलावा बहुत सारे और कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेन कारण ये हैं जो हमने डिस्कस किए कि मोटापा क्यों होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि मोटापा रातों रात तो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए तो आप पतले थे, अचानक सुबह उठे तो फूल गए। ये दिनों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। शुरुआती दौर में हमें लगता है अरे थोड़ा बहुत पेट निकला, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर उस टाइम कंट्रोल नहीं किया, उस टाइम ध्यान नहीं दिया, तो धीरे 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 सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब व्यक्ति खुद ही सरेंडर कर देता है कि ठीक है यार, मैं मोटा हूं तो मोटा ही सही, नहीं हो पाता मैं पतला, नहीं हो सकता मैं पतला। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि मोटापा ना तो रातों रात आता है और ना ही रातों रात जाता है। आपको इस स्थिति से लेकर के आपको लेफ्ट टू राइट जाने में कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। तो उन्हीं के बीच में ही आपको संभालना होगा खुद को। यदि आप भी इस यात्रा की पर निकल चुके हैं, यदि आप भी फिट बॉडी से धीरे 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 मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों का कारण भी होता है। जॉइंट्स पेन, मोटे लोगों को एक बहुत ज्यादा समस्या होती है कि उनके जॉइंट पेन होते हैं, क्योंकि शरीर का सारा भार घुटनों पे, एड़ी पे आता है। तो जब वजन पड़ता है, अर्थराइटिस भी हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो जॉइंट पेन एक बहुत कॉमन समस्या है। उसके अलावा हृदय रोग, हृदय रोग भी मोटापे के ही कारण होते हैं। आपका हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट में कोई और डिसीजेज हो सकती हैं। हार्ट आपका पंप, जो ब्लड पंप करता है वो थोड़ा स्लो कर सकता है, और कई चीजें होती हैं। तो ये सब कुछ आपके मोटापे के कारण ही होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि हृदय रोगों का एक और बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हमारे देश में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, और उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मोटापे से भी ग्रस्त हैं। तो मोटापा भी हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। साथ साथ डायबिटीज, डायबिटीज भी मोटापे के ही कारण हो सकती है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज पतले लोगों को नहीं होती, लेकिन मोटे लोगों में, जिनके शरीर में फैट ज्यादा है, उन लोगों को डायबिटिक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उसके अलावा गैलस्टोन और लीवर प्रॉब्लम, ये भी मोटे लोगों को होती है। देखिए, यानी कि पेट के आसपास जितनी भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जितने भी जुड़े हुए अंग हैं, उनमें किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई रोग हो ही जाता है। साथ साथ मोटे लोगों में बहुत बार ये देखा गया है कि उनको नींद नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है।
तो या तो वो सारा दिन पड़े रहेंगे, आलस में पड़े रहेंगे और कहीं भी सो जाएंगे, या जब रात को सोने का टाइम आएगा तो सोएंगे नहीं। तो जिस टाइम सोने का टाइम है उस टाइम सो नहीं पाते, और जिस टाइम काम करने का टाइम है उस टाइम थके हारे और आलस में या कभी कभी सो भी जाते हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर होना भी मोटे लोगों का एक और बहुत बड़ा कारण है, और स्लीप डिसऑर्डर भी मोटापे को और बढ़ाता है। तो यदि एक बार हो गया तो मोटापे से स्लीप डिसऑर्डर होगा, और स्लीप डिसऑर्डर से मोटापा और बढ़ता चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। उसके अलावा मोटापा आपकी इम्यूनिटी को भी वीक करता है, यानी कि आप यदि मोटे हो गए तो आपको किसी भी तरह का रोग हो सकता है। आप बीमार पड़ सकते हैं बुखार में, जुकाम में, क्योंकि हर एक बीमारी को हमारा शरीर रोकता है अपने इम्यून सिस्टम से। लेकिन यदि आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया तो आपका शरीर किसी भी तरह की बीमारी को रोक नहीं पाएगा। तो इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज्यादा डैमेज करता है मोटापा। साथ साथ फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं, खराटे आना एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रॉपर सांस न लेना, थोड़ा सा चलना, ज्यादा चलना, सीढ़ियां चढ़ना, सांस फूल जाती है। तो ये कुछ और समस्याएं होती हैं जो फेफड़ों से जुड़ी होती हैं, जो कि मोटे लोग ज्यादा उसको फेस करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। साथ साथ बीमारियां तो होती ही हैं, लेकिन हमारे भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग मोटापे के से जो लोग परेशान हैं, वो लोग अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है, वो पर्सनैलिटी को लेकर भी चिंतित हैं। क्योंकि हेल्थ इश्यूज तो एक साथ साथ चलते ही हैं, उनकी पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। उनका एनर्जी लेवल लो रहता है, वो कुंठित महसूस करते हैं, उनको लगता है कि वो अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं। खासकर वो लोग जो नए नए मोटे होते हैं, खासकर फीमेल्स जो जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको लगता है कि जी शादी होने वाली है, शादी होने में 4 महीने 6 महीने रह गए हैं। अब वो अंदर ही अंदर 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 माइंड में कुछ चलता रहता है, कुछ पकता रहता है। तो एक हीन भावना, एक घृणा की भावना पैदा हो जाती है मोटापे के कारण। आप हर तरह के कपड़ों में फिट नहीं आते, खुद को ही फील होता है कि हाँ मैं अनहेल्दी हूं, जल्दी से आप थक जाते हैं। और समाज में, बच्चों में, परिवार में आपका शरीर, आपका व्यवहार जितना मर्जी अच्छा हो, आप जितना मर्जी अच्छे इंसान हो, लेकिन हो सकता है कि आपके शरीर के आकार की वजह से आपके ऊपर मजाक किया जाए, आपके ऊपर चुटकुले कसे जाए, आपको सुनाया जाए कि आप मोटे हैं। तो ये कुछ और समस्याएं हैं जो कि एक मोटा व्यक्ति फेस करता है। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, समाधान क्या है, कैसे हम फैट से फिट बन सकें? तो सबसे पहले मैं आज की मीटिंग में जो लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार यदि आपको अपना हैंड रेस का ऑप्शन शो कर रहा है तो आप मुझे बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खुद मोटापे से ग्रस्त हैं, जिनको लगता है कि हाँ उन्हें भी मोटापा है, या उनके परिवार में किसी को मोटापा है। तो प्लीज एक बार हैंड रेस करें। जी। मेरे परिवार में सर। जी जी बिल्कुल। जी। कुछ लोगों ने हैंड रेस की है, लेकिन हो सकता है कई लोगों को हैंड रेस करने का ऑप्शन ना मिल रहा हो। तो मोटापे की समस्या है, बहुत है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने, जिसके जान पहचान में, परिवार में, यारी दोस्ती में, सर्कल में, ग्रुप में, कंपनी में, ऑफिस में, फैक्ट्री में कोई व्यक्ति मोटापे से परेशान ना हो। बहुत सारे लोग हैं, भरी पड़ी है दुनिया। सांची जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी चलिए। तो अब फैट से फिट की सफर पे चलेंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ देख रहा था, जब कोई व्यक्ति मोटापे से पीड़ित होता है, ये बहुत चिंता वाली बात है जो मैं आपको करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं, और वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं, हो सकता है उन्हें नॉलेज ना हो सकता है उनको पता भी ना हो, लेकिन वो 10 दिन में 10 किलो कम, 15 दिन में 20 किलो कम, ये डाइट लें, ये डाइट लें। क्या सच में 10 दिन में 10 किलो कम? अगर सच में ये पॉसिबल हो भी रहा है तो ये खतरनाक है, ये बेहद खतरनाक है। यदि कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए ऐसे थंबनेल बनाता है कि 10 दिन में 10 किलो कम हो जाएंगे, ताकि उसकी लोग वीडियोस देखें, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे नहीं पता उसकी वीडियो कौन देख रहा है, उसे नहीं पता कि यदि उसकी वीडियो को देख करके किसी का कोई नुकसान हो गया, कोई और किसी बीमारी से पीड़ित हो गया, तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है, उसे तो पता भी नहीं है। तो इस तरह की वीडियोस जो किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सकते हो, उस तरह की वीडियोस को लोग देखते हैं और ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं। खाना पीना छोड़ देंगे, रात का खाना बंद कर दिया, दोपहर का खाना बंद कर दिया, 4 रोटी खा रहे थे 2 कर दी, सलाद ज्यादा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। फ्रेंड्स, हर चीज का एक सिस्टम होता है। जैसे पतले से मोटा आदमी तुरंत नहीं होता, तुरंत से मोटे से भी पतला तुरंत नहीं होता। और यदि कोई ऐसा तरीका आपको बता रहा है तो संभावित है कि उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो, आपको उसमें लॉस हो सकता है। तो आपको किसी भी तरह के ब्लाइंड फेथ नहीं करने हैं।
आपको समझना है, देखना है, एक ऐसे सिस्टम को फॉलो करना है जहां पर आप सच में अपने आप को फिट रख सकें। क्योंकि एक डाइट हो सकता है किसी एक व्यक्ति को सूट कर गई, हो सकता है आपका कोई जानकार हो जो बहुत मोटा था, उसको सूट कर गया कोई प्रोडक्ट, कोई डाइट, जरूरी नहीं कि वो आपको करे। हाँ, योगा जो है वो सबके लिए एक समान है। यदि कोई व्यक्ति योगा करता है तो डेफिनेटली सबका वजन कम होगा, कोई दौड़ता है तो सबका वजन कम होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि यदि किसी ने सुबह सुबह उठ के टमाटर का जूस पीना शुरू कर दिया, उसका वजन कम हो गया तो आपका भी हो जाएगा। नहीं, हर एक का ब्लड ग्रुप अलग है, मेटाबॉलिज्म लेवल अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सब कुछ अलग है। तो ऐसे में आपको किसी दूसरे व्यक्ति को कॉपी नहीं करना, सिस्टम को समझना है कि किस तरीके से आप एक जेन्युइन तरीके से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, फिट करा कर सकते हैं अपने आप को। दूसरा एक पॉइंट आता है कि क्या वजन कम करना ज्यादा जरूरी है या फैट कम करना। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि फैट कम होगा तो वजन तो कम हो ही जाएगा, या दोनों एक जैसी बातें हैं। फ्रेंड्स, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों बातें अलग हैं। फैट कम करना ज्यादा जरूरी होता है, वजन कम करना ज्यादा जरूरी नहीं होता। आपके शरीर में एक्सेसिव फैट जमा हो जाता है, जो कि धीरे 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 आपका वजन बढ़ाता है। अब आपके शरीर में एक दिन में रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज की, आप खाना खा रहे हैं 2400, 2500, 3000 कैलोरीज का, और अभी आप उस खाने को पचाने के लिए कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। आप उस एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपकी बॉडी ने जनरेट की आपके द्वारा खाए गए फालतू खाने से, आपने कुछ खाया, एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो गई, यदि आपकी बॉडी ने उस एनर्जी को कहीं खर्च नहीं किया तो वो धीरे 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 फैट जमा हो जाता है, जो कि हमारे स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है पूरे शरीर में। तो हाथों से मांस लटक जाता है, पेट से मांस लटक जाता है, पैरों से मांस लटक जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों का शरीर थुलथुला है लेकिन उनके शरीर में वजन नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक समस्या है। तो फैट कम करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि वजन कम करना। क्योंकि ये चीज स्वाभाविक होती है कि फैट कम होगा तो वजन तो कम हो ही जाएगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी फैट कम करना है। क्योंकि यदि आपने अंधाधुंध बिना किसी कैलकुलेशन के कुछ भी करना शुरू कर दिया तो हो सकता है आपका शरीर, आपके जो मांस है वो हड्डी छोड़ता चला जाए, आपका शरीर का जो मांस है वो लटक जाए, आपका चेहरा लटक जाए, आपके जो बाकी अंग हैं वो लटक जाए। तो ऐसे में आपको एक प्रॉपर तरीका अपनाना चाहिए, एक सिस्टम अपनाना चाहिए जो कि पूरी तरह सर्टिफाइड है, जो कि आयुर्वेदों में इसके बारे में जिक्र है, चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो। तो ये सारी चीजें आपको अपनानी चाहिए, ना कि किसी भी तरह का कोई ट्रिक टिप या कोई फास्ट, सबसे फास्ट तरीका, ऐसा नहीं। एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाना चाहिए, और सिस्टमेटिक तरीका आपको आयुर्वेदा देता है। आयुर्वेदा आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है, बशर्ते हमें वो पता होना चाहिए और हमारे पास वो रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो यहां पर इस समस्या को देखते हुए, समझते हुए, हम सभी के बीच हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अतुल्य आइसक्रीम के नाम से, जो कि 20 से ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर के बना है। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त वो 20 औषधियां देख रहे हैं। ये सारी औषधियां वजन को कम करने के अलावा और बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगी, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी। तो ये जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको अगर हम समझें तो जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है त्रिकाटु चूर्ण, इसके जो त्रिकाटु से नाम क्लियर हो रहा है कि इसमें अंदर 3 औषधियां मिली हुई हैं। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, पीपली, सौंठ, इन तीनों के मिश्रण से ये चूर्ण बनता है, और इस चूर्ण को इस कैप्सूल के अंदर डाला गया है। उसके अलावा कजली पाउडर, नीम, जो कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, हमारे पेट को साफ करता है, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, और नीम को तो सर्वरोगहारी भी कहा जाता है। उसके अलावा आरोग्य वर्धिनी वटी, ये भी बहुत जबरदस्त जड़ी बूटी है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है। विवडंग, ये पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, कुछ जगहों में इसको छोटा बेर बोलते हैं, और भी कई जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। साथ साथ यवकशर, जो कि एक लकड़ी की तरह होता है। साथ साथ गूगल, गूगल के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन गूगल कई तरह का होता है। तो यहाँ पर एक नहीं कई तरह के गूगल यूज किए गए हैं। गूगल शुद्ध, योगराज गूगल, त्रिफला। फ्रेंड्स, त्रिफला अपने आप में इतना जबरदस्त इंग्रेडिएंट है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। त्रिफला अपने आप में वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों को दूर करता है। और सोचिए, यदि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है तो वो वात, पित्त और कफ के दोष के कारण ही होती है। और यदि त्रिफला इन रोगों को मैनेज कर सकता है, हालांकि त्रिफला को लेने के, खाने के टाइमिंग, किसके साथ खाना है, किस तरीके से खाना है, तो उसका भी एक पूरा कंसेप्ट है, उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो इंग्रेडिएंट है त्रिफला, ये भी इसके अंदर यूज किया गया है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करता है, और आपके वेट लॉस में भी आपको जबरदस्त हेल्प करेगा। नागरमुथा, ये एक तरह का पौधा होता है। उसके अलावा चित्रक मूल,
जामुन सीड्स, जामुन के अंदर जो बीज होते हैं, ये डायबिटिक के लिए भी बहुत असरदार होते हैं, इंटेस्टाइन जो हमारी बड़ी आंत होती है उसके लिए भी बहुत जबरदस्त होते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट्स जामुन सीड्स के देखे गए हैं। उसके अलावा सुगंध बाला, ये एक तरह का फूल है जो कि इसके अंदर यूज किया गया है। साथ साथ शिलाजीत, शिलाजीत बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, और आमतौर पे शिलाजीत का नाम सुनते ही हम लोगों के माइंड में आता है कि कोई पुरुषों से जुड़ी कमजोरी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है या ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है। शिलाजीत का जो प्रयोग है वो बहुत सारी अलग अलग बीमारियों में भी किया जाता है। शिलाजीत के अंदर 84 मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके शरीर की एनर्जी को बना के रखते हैं। क्योंकि होता यह है, जब आप मोटापे से ग्रस्त हैं, आपने कुछ प्रोडक्ट यूज किया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं या कुछ एलोपैथी के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको एकदम से वीक कर देंगे। लेकिन इसके अंदर शिलाजीत मिलाया गया है जो कि आपके एनर्जी लेवल को गिरने नहीं देगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, डायबिटिक अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको भी काम करेगा, और बहुत सारी अलग अलग समस्याओं में भी शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है। तो हमने वेट लॉस प्रोडक्ट के अंदर भी शिलाजीत को ऐड किया है। उसके अलावा अर्जुन पाउडर, अर्जुन की छाल होती है, उसका पाउडर बना करके इसके अंदर यूज किया गया है। पुनर्नवा, किशोर गूगल, काला जीरा, कुटकी, लोह वसम, ये टोटल 20 जड़ी बूटियां इसके अंदर डाली गई हैं, और भारत में पहली बार ऐसा है कि कोई वेट लॉस का प्रोडक्ट है जिसके अंदर 20 से ज्यादा जड़ी बूटियां हैं। क्योंकि हमने तो एक टोटल में बता दिया, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था त्रिकाटू, त्रिकाटू के अंदर भी 3 जड़ी बूटियां हैं, त्रिफला, त्रिफला के अंदर भी 3 है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो 25 जड़ी बूटियां होंगी। लेकिन अगर हम देखें मुख्य तौर पर भी, तो यहाँ पर 20 से ज्यादा जड़ी बूटियां यूज की गई हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी रिसर्च की गई होगी, कितना इसके ऊपर प्लानिंग की गई होगी, कितना स्टडी किया गया होगा, तब जाकर के ये वेट लॉस का प्रोडक्ट तैयार किया गया, जो कि किसी भी अन्य वेट लॉस प्रोडक्ट से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है, फास्ट काम करेगा। और यहां पर हम किसी तरह का ऐसा फेक प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि 10 दिन में 10 किलो वजन को कम कर देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोग चाहें तो योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए वो चमत्कार कर सकते हैं कि 10 दिन में 10 किलो वजन कम हो जाए। लेकिन यदि आप अपना वजन सच में कम करना चाहते हैं, मोटापे से सच में आप ग्रस्त हैं, तो हमारे इस प्रोडक्ट के साथ साथ आप कुछ और चीजें हैं जिसको आप आसानी से अपना करके अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये आपके फैट को कम कम करेगा, उसके अलावा आपके वजन को भी कम करेगा, क्योंकि जब फैट कम होगा फिर वजन कम होगा। अगर वजन कम होता है पहले, तो यानी कि हो सकता है कि आपका मसल्स लूज हो जाए, आपकी चमड़ी लटक जाए। तो यहां पर पहले फैट कम होगा, वेट कम होगा, आपका इम्यूनिटी इंक्रीज होगा, आपकी भूख, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को बार बार खाने की आदत होती है, उनको भूख बहुत लगती है, तो ये आपकी भूख को नियंत्रित करेगा। जितना आपके शरीर को जरूरत है उतना ही ये आपको महसूस करवाएगा, आपको बार बार खाने खाने की इच्छा नहीं होगी। उसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, यानी कि आपके एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज करेगा। आपको हल्का फील होगा, लाइट फील होगा शुरुआती दिनों से ही, आपका पेट साफ हो जाएगा, आपको हल्का हल्का फील होगा, अंदर से ही एक लाइट फील होता है। खासकर जो लोग मोटे होते हैं उनको एक चीज तो प्रॉब्लम होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, कब्ज की दिक्कत होती है, और खुद के अंदर एक भारीपन फील रहता है हमेशा, कि जैसे पेट के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, खाना नहीं पच रहा है, खाना पड़ा हुआ है, पेट क्लियर नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है। लेकिन यदि आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ही आप लाइटर फील करेंगे, हल्का फील करेंगे। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि शरीर से सभी विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, गैर जरूरी चीजों को बाहर निकालता है। तो यहां पर जैसे हम, हमारा एक प्रोडक्ट और भी है, नीम शिलाजीत टैबलेट हम देते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और स्किन प्रॉब्लम के लिए। तो ऐसा देखा गया है कि कई बार कुछ कुछ पेशेंट्स जब उसे यूज करते हैं, तो जब वो यूज करते हैं तो उनको लगता है कि यूज करने के पहले ही दिन उनको अचानक से लूज मोशन हो गया। फिर कहते हैं जी हमारा तो जी इतना वेस्ट निकला, हमारा तो इतना मल निकला, इतना मल निकला, हम तो जी हैरान हो गए। तो उनके अंदर वो मल पहले से था जो कि पिछले कई हफ्तों से, कई दिनों से रुका रहता है, और वही आपकी आंतों में आता है और वही आगे चल करके डायबिटीज इंक्रीज करता है। तो यहां पर आपका शरीर अंदर से पूरा साफ होगा इस प्रोडक्ट से भी, और आपकी शरीर की जितने विषैले तत्व हैं वो लगातार बाहर निकलते रहेंगे, यानी कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, जो भी आप खाएंगे वो आपके शरीर को उतना ही लगेगा जितना लगना चाहिए, अदरवाइज जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। तो अगर हम इस अतुल्य आइसक्रीम प्रोडक्ट की ओवरऑल बात करें, हालांकि बेनिफिट्स की बात करने बैठेंगे तो यहां पर कई घंटे और निकल जाएंगे, लेकिन यदि हम इनके मेडिकल बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करेगा, डायबिटिक को भी ठीक करेगा। उसके अलावा हमारे देश में मोटापे से बहुत ज्यादा समस्या, लोगों की मौत होती है, कैंसर से बहुत सारे लोगों की मौत होती है, डायबिटिक के से बहुत सारे लोगों की मौत होती है, जिसका मेन कारण
मोटापा ही होता है। तो ये उन सब बीमारियों में यदि आप जा चुके हैं, उस लेवल पे जा चुके हैं, तो उसमें भी आपको मदद करेगा। और यदि आप नहीं गए हैं तो जीवन भर आपको वो होने नहीं देगा। साथ साथ जो फेफड़ों में समस्याएं होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि कईयों को अस्थमा हो जाता है, थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस फूल जाती है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो वो आपके लंग्स के फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करेगा। जॉइंट पेन, जो पुराना जोड़ों का दर्द होता है जिसको गठिया भी बोलते हैं, उसमें भी ये आपको बेनिफिट देता है। आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो ये तो हुए कुछ मेडिकल बेनिफिट जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन यदि आप पर्सनल बेनिफिट की बात करेंगे तो यहां पर आपके शरीर में एनर्जी पहले से ज्यादा होगी। आप किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बेटर फील करेंगे, हेल्थियर फील करेंगे, नींद अच्छी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेडिकल बेनिफिट भी देती हैं, पर्सनल बेनिफिट भी देती हैं। तो वेट मैनेज करना, बॉडी मैनेज करना, ये बेहद जरूरी हो जाता है। यहां पर सिर्फ मोटापा मतलब अपनी अपीयरेंस कम करना नहीं है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज होती है। क्योंकि हो सकता है आज की डेट में आप 40-45 या किसी भी एज में हो और आप अपने मोटापे को किसी कारण से इग्नोर कर रहे हो। लेकिन ये आप सोचिए कि धीरे 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 जब ये बीमारियां आपके शरीर में अगर बढ़ गई, तो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हो सकता है आपका मेडिकल एक्सपेंस कितना बढ़ चुका होगा, वो आज आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके परिवार पर कितना बर्डन आएगा, वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि यदि हो सकता है आज आप ओवरवेट हो, तो आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी दिक्कत है, कोई बात नहीं, कंट्रोल हो जाएगा, दुनिया मोटी है, हम है तो क्या हो गया। यहाँ पे इस थॉट को बदलना होगा, अपने आप को एक परफेक्ट बॉडी शेप में लेकर आना होगा। और उसके लिए आपको योग को अपनाना है, आयुर्वेद को अपनाना है। जो हमने आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, डिटेल्स के बारे में बताया, इसको आप यूज कर सकते हैं। साथ साथ इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल के साथ साथ यदि आप कुछ बातों का और ध्यान रखेंगे, तो आपको बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। हमेशा गर्म पानी पिए, ठंडा पानी कभी भी ना पिए। ये सिर्फ मोटापे के लिए नहीं है, ये यदि आप पतले हैं, परफेक्ट बॉडी है आपकी, तो भी आप कभी भी ठंडा पानी ना पिए। ठंडा पानी आपके टॉन्सिल्स का कारण होता है, जोड़ों में दर्द का कारण होता है, मोटापे का कारण होता है, बहुत सारी अलग अलग बीमारियों का कारण होता है, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। और पानी पीने के लिए भी कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। हालांकि सिर्फ पानी ही है, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना है, तो हमको पानी का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ सही तरीके का पानी पीने से ही आप 70% बीमारियों से बच जाते हैं। तो पानी जब भी पिए, गर्म पिए, सुबह सुबह उठते ही जरूर पिए, खाना खाने के वक्त में, खाना खाने के बीच में, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। क्योंकि जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद आप तुरंत पानी पीते हैं, तो आपके शरीर की, आपके पेट की जो जठर अग्नि होती है, जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, वो शांत हो जाती है। फिर वो आपका खाना पेट में पचता नहीं है, सड़ता है। तो वो जो आप खा रहे हैं, तो वो आपके शरीर को लगता नहीं है, वो वेस्ट में निकल जाता है। तो जो खाना आपका 2 ढाई घंटे में खत्म हो जाना चाहिए था, डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था, वो 3-3 4-4 घंटे पड़ा रहता है, सड़ता है, गैस बनती है, अल्सर तक हो जाता है। तो पानी पीने का सही तरीका आपको समझना होगा, देखना होगा। ठंडा पानी पीना बिल्कुल बंद करें, ताजा पिए, और हो सके तो गर्म पिए। हमारा ये वाला जो कैप्सूल है अतुल्य आइसक्रीम का, इसको भी आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ ही लेना है। और यदि आप इसके साथ पानी के अंदर ही 1 चम्मच शहद और आधा नींबू मिला देते हैं पानी के अंदर, और उसके बाद उस कैप्सूल को खाते हैं, तो आप देखेंगे बहुत तेजी से आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं, ये कहीं पर भी इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ते भी हैं। तो यहां पर 1 चम्मच शहद और आधा नींबू पानी में मिलाइए, साथ में एक अतुल्य आइसक्रीम का कैप्सूल लीजिए और पी जाइए, और आप देखेंगे कि आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, फ्रेश फील करेंगे, और धीरे 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 आपकी बॉडी से फैट कम होता चला जाएगा। उसके अलावा कुछ बेसिक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं। आप ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए, कितने ऐसे लोग होते हैं, या आप खुद को जवाब दीजिए कि क्या आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करनी तो चाहिए, ये तो सबको पता है, करनी तो चाहिए। हाँ भाई साहब सही कह रहे हो, करनी तो चाहिए। लेकिन करने के टाइम पे करते नहीं है। क्यों? कल से करेंगे, जिम जाएंगे तो अगले महीने से जाएंगे। बात सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस की नहीं है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। अब यहां पर एक्सरसाइज, देखिए मेन चीज क्या है कि हम सभी सुनते आ रहे हैं, मैं आज भी बोल दूंगा, कल से फिर लोग आराम से उठेंगे, आराम से करेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन मैं सभी को इस चीज के लिए, खुद आप अपने आप को चेतावनी दें और शुरुआत करें। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट से शुरुआत करें। आज इस चीज का प्रण लें। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी अवस्था में हो, आप अमीर हैं, गरीब हैं, कश्मीर में हैं, कन्याकुमारी में हैं, आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन कम से कम 1 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करेंगे। सिर्फ 1 मिनट। आप सभी इस चीज का प्रण लेते हैं कि आप सभी एक्सरसाइज करेंगे कम से कम 1 मिनट। जो लोग भी नहीं करते हैं वो कम से कम 1 मिनट करें। और ये मेरा प्रॉमिस है, यदि आपने
सिर्फ और सिर्फ 21 दिन, 21 डेज, सिर्फ आप अगर आपने 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर ली तो 22वें दिन से ऑटोमेटिकली आप 1 मिनट से इंक्रीज करके अपने आप को 2 मिनट पे ले जाओगे, 3 मिनट पे ले जाओगे, और वहीं से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो 1 मिनट की एक्सरसाइज मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो उठते हैं और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, दिन भर आप जितना मर्जी चलते रहे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हो कि जी मैं एक्सरसाइज करके क्या करूंगा, मैं तो सारा दिन पैदल चलने का काम है, मैं तो जी यहाँ जाता हूँ वहां जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। एक्सरसाइज अलग काउंट होनी चाहिए आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज से। कम से कम 1 मिनट का समय एक्सरसाइज को दीजिए, योगा को दीजिए, कि कुछ भी करें लेकिन कम से कम 1 मिनट जरूर दें। आपके सोने का तरीका, मैं पहले भी कई बार इस चीज को बता चुका हूं कि आपके सोने के तरीके से आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, खराब होती हैं। आप किस तरीके से सोते हैं यह निर्भर करेगा कि आपका आयु कितना ज्यादा होने वाला है, आप किस बीमारी से आपकी मृत्यु होने की संभावना है, आपका डाइजेशन कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, और यहां तक कि आपकी वेल्थ कैसी है, आपकी दौलत कैसी है, यह भी आपके सोने के तरीके से निर्भर करता है। आपकी याददाश्त कैसी है, यह भी आपके सोने के तरीके से मैटर करता है। यदि आप नॉर्थ की तरफ सर रख के सो रहे हैं तो आपकी याददाश्त कम हो सकती है। खैर वो टॉपिक अलग है, उसको फिर किसी दिन उठाएंगे। लेकिन यदि आप पेट के बल सोते हैं, यानी कि उल्टा होकर सोते हैं, जिसमें सोने में बहुत अच्छा रहता है, लोगों को कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन ये आपकी बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेगा। सबसे सोने का बेस्ट तरीका है जो नंबर 1 पोजीशन पे आप देख रहे हैं, पीठ के बल लेटना। जब पीठ के बल आप लेटते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। यदि आप घुटनों में तकिया नहीं भी ले रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप पीठ के बल लेटते हैं तो कभी आपको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, सुबह उठते ही आपका पेट पूरा साफ होगा। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से सोने की हैं। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोले जी कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन जी रात को पता नहीं क्या होता है कि करवट पलट के फिर उसी नींद करवट में आ जाते हैं जी, उसी पोजीशन में आ जाते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। 21 दिन यदि आपने आदत डाली तो 22वें दिन से ऑटोमेटिकली आप वैसे ही सोएंगे। इस चीज की भी मैं गारंटी देता हूं। तो सोने का सही तरीका, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना मोटापे का सबसे बड़ा कारण, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण। कहीं आप भी खाना खाने के 15-20 मिनट आधे घंटे बाद तो नहीं सो जाते? यदि आप सो जाते हैं तो थोड़ा रुक के सोइए। तुरंत खाना खा के यदि आप सोएंगे तो आपकी बॉडी का डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बॉडी जो आपका जो खाना है उससे जो एनर्जी बनती है उसे आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप रेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जमा होती चली जाती है, जो कि आगे चल करके फैट का कारण बनती है। तो आपके सही तरीके से सोना, सोने से काफी देर पहले, कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले खाना खा लेना बेहद जरूरी है। और हालांकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप शाम को 7 बजे तक खाना खा लेते हैं और आप 10 बजे सो रहे हैं, 10:30 सो रहे हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट है। और कई धर्मों में शाम को 5 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद खाना खाते ही नहीं है, उनके पीछे यही हेल्थ बेनिफिट है। तो आपका सही तरीके से सोना भी आपकी हेल्थ को और साथ साथ आपकी वेल्थ को भी डिसाइड करता है। और आने वाले दिनों में मैं खुद सोते वक्त आप किस तरीके से अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैं कुछ सेशन लूंगा। साथ साथ कुछ फूड जो आपको नहीं लेने चाहिए यदि आप वेट लॉस करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो घरों में बनने वाले शरबत प्योर मीठा होता है, आपको अवॉइड करना चाहिए। व्हाइट ब्रेड, ब्रेड तो वैसे भी अवॉइड करनी चाहिए। देखिए ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड आपके सामने ताजी नहीं बनी है, कुछ दिन 2-3-4 दिन पहले बनी है, पैक हुई, ट्रकों में लद के आई, कभी धूप में पड़ी है, कभी कहीं दुकानदार के पड़ी है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, उसके बाद 2 दिन बाद आप खरीद के लाते हैं और ला करके फ्रिज में रख देते हैं। आधी आज खा रहे हैं और आधी 4 दिन बाद खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये आपकी बॉडी को अच्छी हेल्थ देगी? नहीं। आप चाहे किसी भी तरह की ब्रेड खाएं, वो आपके शरीर को नुकसान देती है, तो ब्रेड को आपको नहीं खाना है। चॉकलेट्स, टॉफीज अवॉइड करनी है। फ्रूट जूस आपको अवॉइड करने हैं। बिस्किट्स और केक जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, खासकर जो पैक्ड बिस्किट्स होते हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल सेवन करते हैं, बियर पीते हैं, तो उसको भी आप अवॉइड करें। कॉफी पीते हैं, चाहे कोल्ड कॉफी हो चाहे हॉट कॉफी हो, अवॉइड करें। किसी भी तरह का चाट, समोसा, पकौड़ा, पिज्जा, बर्गर, सब कुछ आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आइसक्रीम आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आइसक्रीम एक तो ठंडी, ऊपर से मीठी। तो ये कुछ और चीजें जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। कुछ चावल हैं, व्हाइट राइस हैं, जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको रेगुलर बेसिस पे आलू नहीं खाना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे आलू खाना पूरी तरह बंद कर देते हैं, तो वो उल्टा और नुकसान करता है। आपको खाना है, प्रॉपर मात्रा में खाना है। केला भी आप खा सकते हैं, लेकिन केले को यदि आप दूध के साथ पीते हैं तो आपका वजन इंक्रीज होता है। लेकिन नॉर्मली आप खाते हैं तो जरूरी नहीं है कि केले से आपका वजन इंक्रीज हो। मूंगफली को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो कि हाई कैलोरीज की होती हैं,
बहुत ज्यादा मीठी होती हैं, उनको आपको अवॉइड करना होगा। जो पहले बनी हुई है, चाहे वो ब्रेड है, बिस्किट्स है, रस है, कुछ भी चीज है, आप उन्हें अवॉइड करना है। टॉफीज है, पिज्जा, बर्गर, समोसे, जो फ्राइड चीजें हैं, उनको आपको अवॉइड करना होगा। और कुछ ऐसी चीजें जो आपको वेट लॉस करते वक्त आपको लेनी चाहिए, चाहे वो ग्रीन टी हो या ब्लैक टी हो, आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ग्रीन टी ही पीना है। अगर आपके घर में नॉर्मल चाय पत्ती है काली वाली, तो आप उसको भी ले सकते हैं, बस उसमें दूध मत डालिए, आपको वो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी देगी। उसके अलावा एग्स, यदि आप अंडे खाते हैं तो अंडे आप खा सकते हैं। अंडे का जो पीले वाला हिस्सा होता है उसको आप निकाल के खाएंगे तो आपकी बॉडी में प्रोटीन जाएगा, जो कि फैट को कम करने में आपकी मदद करता है। साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, कुछ फ्रूट्स, दालें, जिंजर, अदरक। अदरक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्लड थिनर है और बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है। जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट था त्रिकटू, उसके अंदर भी अदरक होती है। तो बहुत सारे ये जो चीजें हैं ये आपकी वेट लॉस में आपको हेल्प करते हैं। तो अगर हम एक कंक्लूजन देखें, आज की मीटिंग को हम देखें, तो हमने यहाँ पर अपना आज का जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर 20 से ज्यादा इंग्रेडिएंट हैं, पूरी तरह नेचुरल। और ये प्रोडक्ट भी हमारा WHO सर्टिफाइड है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी सर्टिफाइड है। जो कि आप इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर जब आप परचेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर हमने सारे लेबल में मेंशन कर रखे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपका बॉडी वेट मैनेज होगा, आपका फैट खत्म होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, साथ साथ आपकी भूख भी कंट्रोल होगी, डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव होगा, बॉडी को आपकी डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इंक्रीज कर देगा। और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। सिर्फ एक एक कैप्सूल खाना खाने से आधा घंटा पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। और यदि पानी में आप 1 चम्मच शहद और आधा नींबू मिला के लेते हैं तो आपको इसके रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे और जबरदस्त मिलेंगे। तो यहां तक था हमारा आज का बिजनेस जो हेल्थ केयर का प्रेजेंटेशन। आप में से किसी भी व्यक्ति का कोई भी सवाल है तो आप बात कर सकते हैं। हाँ सर, मैं कुछ कुछ पूछना चाहती हूँ सर। जी। सर ये कैप्सूल्स जो है हमारी, हम्म। ये एक बार स्टार्ट किया तो एक मंथ में 4 से 5 किलो वेट कम हो सकता है, लेकिन इसे कहाँ तक, कितने टाइम तक चालू रखना है? और जैसे 2-3 महीने का अगर कोर्स किसी ने कर लिया तो उसके बाद अगर बंद कर देंगे तो ये फिर से वेट बढ़ सकता है क्या? ये जानना चाहती हूँ मैं सर। नहीं मैम, देखिए क्या होता है, 1 महीने में 4 से 5 किलो वजन कम होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, आराम से हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने टाइम तक यूज करना है ये उस व्यक्ति को तय करना है जो ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। उसको यदि उसका वजन यदि 10 किलो ज्यादा है तो हो सकता है वो 2 महीने यूज करे और छोड़ दे। और यदि उसका वजन 100 किलो, 125 किलो, 115 किलो है तो डेफिनेटली उसे 3-4 महीने तक रेगुलरली यूज करना पड़ेगा, जितना तक उसको लेकर के आना है। और ये प्रोडक्ट के छोड़ देने के बाद बॉडी फिर से नहीं फूलेगी, क्योंकि जैसे मैंने बीच में भी बताया था कि यहाँ पर हम लोग एक बॉडी को एक उस पोस्टर पर लेकर के आ रहे हैं, उस मोशन पर लेकर के आ रहे हैं जहां पर बॉडी अपने आप में गंदगी को बाहर निकालना शुरू कर देगी, फैट को बाहर निकालना शुरू कर देगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो गया, आपके शरीर से विषारी तत्व बाहर निकल गए, तो डेफिनेटली आपको दोबारा से ये प्रोडक्ट लेना नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फैट को खत्म करना शुरू कर देगी। और इस चीज के इस चीज के लिए कि दोबारा फैट नहीं बढ़ेगा, ये किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी ये कंफर्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरी तरह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अभी यदि कोई व्यक्ति 90 किलो का है और वो हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद 3 महीने में 70 किलो का हो जाता है, तो प्रोडक्ट छोड़ देता है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल निकल जाते हैं, उसके बाद फिर से वो अपना डाइट प्लान बिगाड़ लेता है और फिर से बढ़ जाएगा, तो उसमें हम नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज की हम एश्योरिटी देते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपने कैप्सूल खाना बंद किया और आप फिर से फूल गए, तो फुलावट वाली चीज नहीं आएगी। लेकिन डाइट तो व्यक्ति को मैनेज करनी होगी, ये खुद समझने वाली बात है। ये सवाल है ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है। आज की डेट में मैं अपने शरीर को मोटापा बढ़ाना चाहूं तो चाहे मैं जितना मर्जी वेट लॉस का प्रोडक्ट खाता रहूं, मैं चाहूंगा तो मैं बढ़ा लूंगा। और यदि मैं वेट लॉस का प्रोडक्ट नहीं भी यूज करता, मैं चाहूंगा कि मुझे कम करना है तो मैं कम कर सकता हूं, बशर्ते मुझे प्रॉपर तरीका मालूम होना चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट को बंद कर देने से तुरंत किसी तरह की कोई फुलावट या कुछ ऐसा, या अब थक गए जी या फिर ऐसा कुछ चीजें नहीं होंगी, क्योंकि ये पूरी तरह आयुर्वेदिक है। और जैसे मैंने बताया, ये WHO से सर्टिफाइड है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है। और दोबारा वेट इंक्रीज होगा या नहीं होगा, ये तुरंत तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन यदि उस व्यक्ति ने फिर से लापरवाही बरती तो संभावना है कि फिर से बढ़ सकता है। इसमें किसी भी तरह के कोई भी व्यक्ति मदद नहीं कर सकता, ना ही कोई प्रोडक्ट मदद कर सकता है।
जी ओ- ओके सर। और अगर किसी को कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज भी है, आर्थराइटिस है, गाउट है, ऐसी कुछ है, और उनका वेट बहुत ज्यादा है, जैसे जॉइंट पेन है, वहां पे गैप बढ़ गया है नी में, तो जी वो उस केस में भी क्या रिजल्ट मिलेगा, मतलब क्योंकि ये तो डायबिटीज पे भी अच्छा काम करेगा ऐसा भी आपने बताया, तो ये दोनों हो जाएगा, मतलब डायबिटीज का भी उसको बेनिफिट मिलेगा और वेट भी उसका कम हो सकता है, यही ना? बिल्कुल मैम बिल्कुल। देखिए ये प्रॉपरली सिर्फ डायबिटीज के लिए डेडिकेटेड नहीं है। इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो डायबिटिक में बहुत अच्छा असर करते हैं, जैसा कि नीम है, शिलाजीत है, ये डायबिटिक में बहुत अच्छा असर करते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और यदि किसी व्यक्ति का डायबिटिक के कारण या थायराइड के कारण उनका वजन इंक्रीज हो रखा है, तो वो इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से इजीली अपना वजन कम कर सकते हैं। जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। और भी किसी का किसी तरह का कोई सवाल है तो आप बात कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट गाउट में भी हेल्पफुल हो सकता है, जी बिल्कुल सर। वात रोग में भी यह लाभदायक हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर इसके अंदर त्रिफला का यूज इसलिए किया गया है ताकि ये उसमें भी हेल्प करे। जी हाँ जी, ट्रिफला और उसके अलावा गूगल कुछ ingredients हैं जो उसमें लाता है। जी जी जी।